प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर हमारा पिता है और यीशु मसीह ने इसी बात को हमें सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। और आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को देखने जा रहे हैं वो ये है कि जब हम उसे अपना पिता कहकर पुकारते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा परमेश्वर भी पक्षपात नहीं करता है। वो स्त्री और पुरुष से भेद नहीं करता है। जिस प्रकार से हमने देखा गवाहों का बड़ा बादल इब्रानियों 12 अध्याय और उसके 11 में जब हम देखते हैं इब्रानी 11 अध्याय में, तो हम देखते हैं बहुतों के जीवन का उदाहरण दिया जिन्होंने विश्वास में बने रहा और बड़े प्रतिफल को पाया। उसमें स्त्रियों का जिक्र है, उसमें सारा का जिक्र है, कैसे उसने बुढ़ापे में भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जबकि उसके गर्भ मर चुकी थी और फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। और इस प्रकार से लिखा है उसने बुढ़ापे में भी गर्भ धारण करने की शक्ति पाई। हम आज विश्वास के उदाहरण में हम एक स्त्री के जीवन को लेंगे जो है राहाब वेश्या, और उसके नाम के साथ तो उसके कार्य के द्वारा उसकी पहचान भी यहाँ पर प्रकट की गई है कि वो एक वेश्या थी। और जब हम उसके जीवन को देखते हैं इस प्रकार से इब्रानी 11 के 31 में लिखा है, विश्वास से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। और जब हम पहला पत्रस उसके पहला अध्याय और उसके 17 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जबकि तुम परमेश्वर को हे पिता कह करके प्रार्थना करते हो तो वह बिना पक्षपात के हरेक के कामों के अनुसार परमेश्वर उसको क्या देता है, प्रतिफल को देता है। उनके कामों के अनुसार परमेश्वर उनको बदला देता है, उनका न्याय करता है। तो परमेश्वर भी कहता है जब तुम परदेसी के समान इस पृथ्वी का जीवन को जी रहे हो तो परमेश्वर का भय मानो। और यहाँ पर एक स्त्री के जीवन को देखते हैं जो राहाब है और उसका काम जो है वेश्यावृत्ति का है। वो वेश्यावृत्ति करती और शहरपनाह के ऊपर उसका घर है, परंतु इस स्त्री ने कुछ सुना जो उस पूरे नगर के लोग, जो यरीहो के नगर के लोग थे, सभी ने परमेश्वर के बारे में सुना। केवल ये स्त्री ने परमेश्वर की चर्चा नहीं सुनी, परंतु सारे नगर के लोगों ने परमेश्वर ने जो कुछ इजरायलियों के साथ किया, कैसे परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र से पार किया, इस सब की चर्चा सब लोग सुन रहे थे। उन्होंने सुना कैसे परमेश्वर एक बड़े दल को, लाखों लोगों को परमेश्वर कैसे अगुवाई करते हुए लेकर आ रहा है, कैसे परमेश्वर बड़े बड़े राजाओं को जो उनके सामने आ रहे हैं उनको परास्त कर रहा है और सब लोग भयभीत हैं। परंतु यहाँ पर एक स्त्री के बारे में देखते हैं जो काम से तो वेश्यावृत्ति करती है, परंतु उसने अपने मन में कुछ निर्णय को लिया। उसने अपने मन में कुछ सोचा, उसने सोचा होगा अगर वो व्यक्ति आए, अगर वो आए तो जरूर मैं क्या करूंगा, उनकी रक्षा करूंगी, जरूर मैं उनके साथ दूंगी। ऐसा उसके अंदर में एक निर्णय था। मेरे प्रियो, हम जब इस स्त्री के बारे में देखते तो इस प्रकार से लिखा है कि विश्वासी से राहाब वेश्या, जो आज्ञा ना मानने वाले लोग थे, जो यरीहो के लोग थे, उनके साथ वो नष्ट नहीं हुई। यहाँ पर इस प्रकार से जब हम यहोशू को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब दूसरे अध्याय के जब 3 को जब पढ़ते हैं, तब यरीहो के राजा राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने आए हैं। उन स्त्रियों ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। देखिए, उसने निर्णय किया और उसने तुरंत निर्णय किया। उसने सोचा कि मैं इनके जीवन को बचाऊंगी। राजा की आज्ञा से भी नहीं डरी, परंतु इस बात को जान करके कि उनका परमेश्वर महान परमेश्वर है, उनका परमेश्वर आकाश और पृथ्वी दोनों का परमेश्वर, इस बात को जान करके मेरे प्रिय एक निर्णय ली, एक ऐसा कार्य को करने का निर्णय ली जिसमें उसके प्राण भी जोखिम में आ सकते थे, जिससे उसके प्राण की भी हानि हो सकती थी, परंतु उसने जोखिम को उठाया। मेरे प्रियो, चर्चा आज बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनते तो हैं मेरे प्रियो, परंतु वो कभी भी एक निर्णय को नहीं ले पाते, कभी भी वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीने का निर्णय नहीं पाते, कभी भी उसका वो लोगों के सामने उसका इकरार करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए अपने मुंह को नहीं खोलते। वो डरते हैं लोगों से,
वो भय खाते हैं लोग क्या कहेंगे। परंतु ये स्त्री जिसके जीवन को हम देखते हैं वो गलत कामों में थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के बारे में सुनी। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि 9 में जब देखते हैं 2 के, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि सभी ने चर्चा सुनी है और हमने सुना है। देखिए, इसने सुना है परमेश्वर के बारे में कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा डाला, तुम लोगों को सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। यह सुनते हमारा मन पिघल गया। तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का भी परमेश्वर है। इस बात को जान करके वो राजा की आज्ञा से भी वो नहीं डरी और उसने उनको छुपा करके रखा। और जब सिपाही आए मेरे प्रियो, और उस समय भी उसने कहा यहाँ कोई नहीं, वो निकल गए हैं। इस प्रकार से वो एक निडरता के साथ कार्य को किया। और हम जब इसके जीवन को जब हम देखते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि इस बात को जान पाए कि जब चर्चा को सुनी तो जानी कि उनका परमेश्वर स्वर्ग का भी परमेश्वर है और पृथ्वी का भी परमेश्वर है। आप इस स्त्री के जीवन को देखिए, इस स्त्री ने किस प्रकार से परमेश्वर के बारे में सुन करके एक निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद एक हम देखते हैं किस प्रकार से वो निडरता के साथ मेरे प्रिय वो कार्य को कर रही है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता, परमेश्वर हम में से किसी का भी पक्षपात नहीं करता, ना स्त्री का पक्षपात करता है, ना पुरुष का पक्षपात करता है, परंतु जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता है, वो चाहे कहीं से भी आए हों, कोई भी उसकी पहचान हो, परमेश्वर उसकी पहचान को बदल देता है। परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता है। और हम देखते हैं मेरे प्रिय इस स्त्री के बारे में, ये स्त्री ने उनको बचाया, और ना सिर्फ उनसे उनको बचाया, परंतु उनसे कहने लगे अब तुम भी मेरे साथ एक वाचा बांधो, तुम भी मुझको कोई चिन्ह दो। और यहाँ इस प्रकार से लिखे, अब मैंने जो तुम पर दया की, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और उसका सच्चा चिन्ह दोगे, और तुम मेरे माता पिता भाई बहनों को और जो कुछ उसका उन सबों को जीवित रखोगे, और हम सबों के प्राण को मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण, क्योंकि जब यहोवा हमको यह आदेश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई का बर्ताव करेंगे। और चिन्ह के रूप में एक लाल डोरी को उनकी खिड़की पर बांध दिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे छुटकारे का चिन्ह यीशु मसीह का लहू है, और जो उसके पास आते हैं मेरे प्रियो, और जो उसके निकटता में आते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी उनकी पहचान को बदलता है, उनके जीवन को बदल देता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, राहाब वेश्या का एक निर्णय, राहाब वेश्या का एक कार्य मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर की नजर में महान स्थान को दिलाता है। और जब राहाब वेश्या के जीवन को जब आप देखते हैं, उसका विवाह सालमोन के साथ होता है, जिसका पुत्र कौन है? बोआज है, और बोआज का विवाह रुत के साथ होता है। रुत एक मोआबिन स्त्री, एक बेस्या, एक मोआबिन स्त्री मेरे प्रियो अपने कार्य के द्वारा, अपने निर्णय के द्वारा वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के हुजूरी में वो बढ़ती गई। और हम देखते हैं इस प्रकार से यीशु मसीह की वंशावली में वो राहाब वेश्या, और हम देखते हैं रुत का जिक्र होता है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ना स्त्री का ना पुरुष का किसी का पक्षपात नहीं करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लाना था, उसने कुंवारी मरियम को चुना। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने आदम को ऐसे ही बना दिया, परंतु उसने एक स्त्री के द्वारा यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लाया, मनुष्य के द्वारा। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक स्त्री के द्वारा एक अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लेकर आया, ताकि मेरे प्रियो लोग जाने परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, और जैसे परमेश्वर पुरुष को प्रेम करता है, वैसे परमेश्वर स्त्रियों को भी प्रेम करता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, जो न्याय के साथ काम करते हैं, जो भलाई के काम करते हैं, हर एक लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, परमेश्वर को वो भाता है, परमेश्वर उनको प्रसन्न करता है, और परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। और इसलिए जब परमेश्वर
अपनी आत्मा को उंडेला। जब हम प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ क्या स्त्री, क्या पुरुष सब पवित्र आत्मा से भर गए। और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में जब पढ़ते हैं और उसके 17 में तो लिखा है, परमेश्वर कहते हैं अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। और लिखा है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यहाँ लिखा, परमेश्वर जब अपना आत्मा को उंडेलेगा तो बेटे और बेटियां सब पर अपना आत्मा उंडेलेगा। ऐसा थोड़ी परमेश्वर ने कहा मैं बेटों पर केवल उंडेलूंगा, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जब किसी का पक्षपात नहीं करता, हम इस संसार में होकर क्यों किसी का न्याय करते? हम स्त्री के बारे में बोलते, परमेश्वर ने हर एक को कार्य को दिया। यहाँ भविष्यवाणी का कार्य करने के लिए बेटियों को भी दिया है, यहाँ सेवा कार्य करने के लिए बेटियों को भी परमेश्वर ने चुना है। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, कई उदाहरण हमारे जीवन में, इसलिए हम उलझे ना। कई रोकने वाली वस्तुएं, कई उलझाने वाले पाप है, तो कई बार रोका जाता है स्त्रियों को प्रचार करने के लिए, रोका जाता है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, रोका जाता है परमेश्वर के नाम को जब वो प्रचार करते हैं, उनको कहता है तुम प्रचार नहीं कर सकती। परंतु ऐसा नहीं, जब परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेला मेरे प्रियो, उसने ना सिर्फ बेटों के ऊपर उंडेला परंतु अपनी बेटियों के ऊपर उंडेला। वो हमारा पिता है, और जब हम उसे अपना पिता कहकर पुकारते हैं, वो पक्षपात नहीं करता। इस संसार में बहुत सारे पक्षपात होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है परिवार में बेटे और बेटियों में अंतर होता है। आज तो कई जगहों में ऐसा भी होता है मेरे प्रियो कि बेटियां उत्पन्न होती है उसको मार देता है, परंतु वो भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर बेटों से जैसा प्रेम करता है वैसे बेटियों से भी प्रेम करता है। और मैं अक्सर कहती हूँ, बेटियां तो अपने पिता की लाडली होती है, और जब बेटियां अपने पिता के सामने पुकारती है वो उसकी सुने बिना रह नहीं सकता है। मैं आपसे कहती हूँ मेरे प्रियो, आप बेटियां हैं, आप अगर स्त्रियां हैं तो आप जानिए आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने मरियम को चुना, परमेश्वर ने यीशु मसीह को लाने के लिए मरियम को चुना। परमेश्वर ने किस प्रकार से जब यीशु मसीह क्रूस के में टंगा हुआ था, वहाँ स्त्रियां ही थी, किस प्रकार से यीशु मसीह सेवा कर रहा था, वो धन के द्वारा उसकी सहायता कर रही थी, उनको खिलाने पिलाने में उनकी देखभाल करने के लिए यीशु मसीह के चारों ओर स्त्रियों को रखा था ताकि उनको खिलाए पिलाए। मरियम मगदलिनी के बारे में देखते हैं किस प्रकार से वो सेवा टहल कर रही थी, कैसे और स्त्रियों के बारे में हम देखते हैं वो धन के द्वारा उसकी सेवा कर रही थी। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, परमेश्वर ने जब सब कुछ बना लिया मेरे प्रियो, जब सब कुछ को बना लिया तो उसने सबसे अंतिम रचना की मेरे प्रिय स्त्रियों को लाकर, उसने हवा की रचना की, एक लड़की को रचना की, ताकि परमेश्वर सब कुछ को जो बनाया परमेश्वर उसको व्यवस्थित कर सके, एक संभालने के लिए एक सहायिका के रूप में दिया। संभालने वाली स्त्रियां होती है, घर को सजाने संवारने वाली स्त्रियां होती है, घर को बनाने वाली स्त्रियां होती है मेरे प्रियो। और इसलिए उसका वचन कहता है जिसने स्त्री को ब्याह लिया उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे आप किसी भी जगह किसी भी स्थान से क्यों ना हो, आपका जीवन कैसी बदनामी के स्थानों में क्यों ना हो, लेकिन जब आप प्रभु के मार्ग में आएंगे, उसकी चर्चा सुनकर, उसके सुसमाचार को सुनकर मेरे प्रियो, आप भी विश्वास का एक उदाहरण बनेंगे। जैसे राहाब वेश्या का जीवन एक उदाहरण बन गया, और उसके जीवन से हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के क्या क्या अपने लोगों के जीवन की रक्षा की, वो 2 भेदियों की रक्षा की, और उसके द्वारा वो पूरे यरीहो नगर को क्या किए, जीत पाए। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजारी हैं खुदान परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच परमेश्वर पिता प्रभु आप किसी का पक्षपात नहीं करते पिता। हाँ खुदान, आप स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते परमेश्वर पिता। हाँ पिता, परंतु हर एक जो पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी भलाई के कार्य को करता है परमेश्वर, जो न्याय के कार्य को करता है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ पिता, जो आपका भय मानता है खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हाँ खुदान आप पिता परमेश्वर पर करुणा करते हैं। राहाब वेश्या का जीवन, हाँ पिता परमेश्वर गलत स्थानों में, गलत जगह में, गलत कार्य में था, परंतु प्रभु एक कार्य ने उसके जीवन को बदल दिया, एक निर्णय ने उसके जीवन को बदल दिया, हाँ एक निडरता ने उसके जीवन को बदल दिया। आज खुदान आप अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से कहना चाहते हैं, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी निडरता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी तुम्हारे जीवन को परमेश्वर अगले स्तर पर लेकर जा रही है। जैसे रूत ने एक निर्णय लिया, जैसे प्रभु राहाब वेश्या ने एक निर्णय लिया, आज पिता
परमेश्वर आपकी बेटियां एक निर्णय के साथ आगे बढ़े, आपके मार्गों में चलने का निर्णय ले प्रभु, पापों को छोड़ने का एक निर्णय ले, बुराई में परमेश्वर अपने जीवन को ना जिए, इस बात के एक निर्णय को ले परमेश्वर, आप उसके जीवन को प्रभु जी आप बढ़ा रहे पिता। आप पिता आज के दिन परमेश्वर अपने बच्चों को उठा रहे पिता, जैसे परमेश्वर प्रभु जी आपने रुत को परमेश्वर उठाया, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जिसके अकेलेपन से उनको उठाया परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदान परमेश्वर और उसके एक पहचान को दिया खुदान परमेश्वर, वैसे आप बहुतों के जीवन को प्रभु जी हाँ पिता पहचान को देने जा रहे पिता परमेश्वर, उनके नाम को परमेश्वर बड़ा करने जा रहे पिता, हाँ खुदान परमेश्वर बंसा यीशु मसीह की बंसावली में जोड़े जोड़े गए प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर वो सेवकाई के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी हाँ खुदान परमेश्वर उनके नाम को प्रभु जी आप महान करने जा रहे हैं, खुदान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर हम एक एक महिलाओं को ब्लेस करते हैं पिता, हम एक एक बेटियों को ब्लेस करते हैं खुदान, क्योंकि आपने उन्हें चुना है प्रभु जी, आपने उन्हें ठहराया परमेश्वर पिता कि लोगों को शांति की बातों को बोले, लोगों के जीवन में छुटकारे के कार्य को करने के लिए प्रभु, लोगों के जीवन में उन्नति को लाने के लिए परमेश्वर, लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए पिता परमेश्वर आपने पिता बेटियों को चुना है खुदान, आप पिता परमेश्वर अबा खुदावन आप एक एक बेटियों को प्रभु आशीष को दे रहे हैं, एक एक बेटियों को परमेश्वर आप बढ़ा रहे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हर बातों में परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु जी पूछ नहीं परंतु सिर बनाए प्रभु, हर जगह परमेश्वर अपने बेटियों को प्रभु जी आप नीचे नहीं परंतु ऊपर रखें, हाँ पिता परमेश्वर चाहे वो जीवन में किसी भी पड़ाव में, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में, किसी भी तरह का जीवन को जी रहे, तो आज पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप उसे बुलाकर परमेश्वर अपने नाम की महिमा उनके जीवन में प्रकट करें, अब खुदान परमेश्वर अगर वह पापों में बुराई में पिता उनका नाम बदनाम है खुदान परमेश्वर, उनको लोग ओछी स्त्री समझते हैं, गंदी स्त्री समझते हैं, तो उस जगह से निकाल कर खुदान परमेश्वर आप उनको एक पहचान को दे रहे पिता, खुदावन परमेश्वर आपके लिए प्रेम का वो दरवाजा प्रभु जी, आप पिता वो दया का दरवाजा परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए आज भी खोल कर रखें, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी दया को पहचान कर तेरे पास आ रहे हैं, हाँ पिता आपकी करुणा की बातों को सुनकर, तेरी चर्चा को सुनकर कि तू कितना दयालु है, आपके पास आ रहे हैं, आप उनसे कभी नहीं निकालेंगे, हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी आपने अपने लोगों को बुलाया है परमेश्वर, हाँ पिता अपने प्रेम का आमंत्रण को दिया है प्रभु जी, अपनी भलाई को देने का परमेश्वर वादा किया है प्रभु जी, और आप उस भलाई को देने जा रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद, हम एक एक भाई बहनों को, एक एक बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को, बुजुर्ग माता पिता को, आपके दास और दासियों को हम आपके हाथों में देते हैं, जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु जी चंगे किए जाए यीशु के नाम से, आपके कोड़े खाने से चंगे किए, बीमारी की आत्मा तुम छोड़ो निकलो आ जाओ, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा तुम छोड़ो निकलो आ जाओ, हर प्रकार के निराशा की आत्मा तुम छोड़ो निकलो जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, आपके बच्चों का जीवन जो टूटा है परमेश्वर पिता, परंतु ये टूटा हुआ जीवन आपके लिए योग्य बलिदान है पिता, हाँ जब तिरस्कार किए गए, छोड़ दिए गए परमेश्वर, आप परमेश्वर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है पिता, खुदान परमेश्वर संसार के पिता परमेश्वर को उनकी पहचान बताया, परंतु आपके आपके नजरों में इनका पहचान ये है कि ये आपके बच्चे हैं खुदा, आपकी संतान है परमेश्वर, आपके बेटे और आपकी बेटियां है पिता, आप तरस खाने वाले परमेश्वर है प्रभु, और पिता आप परमेश्वर अपने बाहों को खोले, अपने बच्चों का इंतजार कर रहे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आज बहुत सारे लोग आपके बाहों पर आए पिता, आपके बाहों में समेटे जाए खुदान परमेश्वर, हाँ पिता वो तसल्ली को पाए परमेश्वर, जो एक माँ को पिता एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में होता है, आज पिता वही तसल्ली से अपने लोगों को भर दीजिए, वही आनंद से अपने लोगों को भर दीजिए, आप इस समय वही शांति को दे रहे पिता, हाँ पिता जो माँ अपने बच्चों को देती है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर वही तसल्ली से आप अपने लोगों को भर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं, अपने आनंद से अपने लोगों को भर रहे हैं, खुदा ये जय जयकार कर रहे प्रभु, ये हर हो रहे हैं परमेश्वर इस घड़ी, अभी हर्ष का आत्मा आपके लोगों के अंदर उतर रहा है परमेश्वर, अभी पिता परमेश्वर प्रभु आपके लोग हर्षित हो रहे पिता, हर दुख हर निराशा आपके लोगों को छोड़कर जा रही है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अब खुदान परमेश्वर प्रभु ये जयवंत है, ये आशीषित है परमेश्वर, ये कभी भी ना भूले, मसीह यीशु के कारण ये आशीषित है प्रभु, ये कभी भी ना भूले, मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी ये जयवंत से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए, ये कभी भी ना भूले, हाँ पिता ये अपने पहचान को कभी भी ना भूले कि आपने अपने पुत्र अपनी पुत्री होने का परमेश्वर अधिकार को दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी संतान है परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों की देखभाल परमेश्वर अद्भुत रीति से करते हैं, हाँ पिता आपके बच्चों को कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं परमेश्वर, कोई डर का कारण आपके बच्चों के ऊपर काम नहीं कर सकता है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते, कोई बीमारी आपके बच्चों को मार नहीं सकती है प्रभु जी, कोई पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं की शक्ति आपके बच्चों को पर पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर उस डेस्टिनी से प्रभु जी, हाँ पिता जो आपने तय किया प्रभु जी अलग नहीं कर सकते, उस बुलाहट से जो आपने बुलाया, उस दर्शन से जो आपने बुलाया प्रभु से अलग नहीं कर सकता है,
अंधकार की सारी शक्ति, सारे बॉन्डेज यीशु के नाम से तोड़े जा रहे। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आदर, महिमा, प्रशंसा बढ़ाए केवल और केवल खुदावंद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा प्रभु हम आपको देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना, आपने जय छुटकारे को दे दिया, आपने चंगाई को दे दिया, आपने लोगों के हृदय में अपने आनंद, अपनी शांति को प्रभु जी भर दिया है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं और सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।